महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। जी हां, लैंडिंग के दौरान विमान हादसा हुआ जिसमें अजित पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई है। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा। वो अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल भी अदा किया। लेकिन 2022 में शरद पवार से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आए अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। अजित पवार प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, तो इस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा। वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वो 16 साल तक इस पद पर जमे रहे। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी, या यूं कहें कि इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर लिया, तो अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत की कमान अपने हाथ में ले ली। शरद पवार के सियासी वारिस बनकर उभरे अजित पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसके बाद साल 1995 में पहली बार पुणे में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने जाते रहे। उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 और 2024 में विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित नहीं किया, बल्कि अपनी पकड़ भी बनाई। विधायक से डिप्टी सीएम तक का सियासी सफर अजित पवार ने अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के राजनीतिक तक सीमित रखा। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा भी है। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा योजना जैसे मंत्री के रूप में काम भी किया। उन्होंने सुधारक नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1992 से 1993 में मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई, तो उन्होंने विलासराव देशमुख की सरकार सिंचाई मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। साल 2003 से 2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बने। एक साल में 2 बार अजित पवार बने डिप्टी सीएम। साल 2019 के बाद अजित पवार की राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रही। उन्होंने 2019 में 2 अलग-अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो उन्हें एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब साल 2023 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, तो अब तक 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अजित पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2010 में वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे की अनुभाई में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2023 में शरद पवार के बगावत पर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2024 में 6ठी बार डिप्टी सीएम बने। 2022 में अजित पवार ने किया अपने चाचा से बगावत। जी हां, अजित पवार जिस चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी, लेकिन शरद पवार ने उसे सियासी वारिस के तौर पर बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने लगे, तो अजित पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुनी। एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी के अनुयायी वाले महायुति सरकार में शामिल हो गए। 2023 में अजित पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। 2024 में खुद को स्थापित करने में भी सफल रहे। अजित पवार के पिता फिल्मी जगत से जुड़े
22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवार में अपने दादा के घर जन्मे अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता फिल्म जगत से जुड़े थे। अंतराव में मुंबई में मौजूद बी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया। अजित पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई। उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है पार्थ पवार और जय पवार। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से अजित पवार ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। हालांकि जब वो कॉलेज में थे तो उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद सियासत में कदम रखा। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मिको, देखते रहें प्राइम न्यूज।